ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस महान गुरु के लिए मेरा नमस्कार, जिसने ज्ञान की शक्ति को स्थापित किया, जो पुष्पहार से सजी है, जो जीवन के विभिन्न सिद्धांत और समृद्धि और मुक्ति देने वाली है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को सप्रेम नमस्कार। और परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत चैप्टर चल रहा है लोक से परलोक तक, उसके 20वें वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा हमने जाना कि कितने लोक हैं और ये लोक अस्थाई नहीं है, अस्थाई केवल अमर लोक है। तो ये हम जान गए। तो उसी अमर लोक से ये आत्मा मृत्यु लोक में लाई गई है, और मृत्यु लोक में जो लाई गई है वो आत्मा बहुत बुरी तरीके से फंसा दी गई है। कैसे फंसाई गई ये आप लोगों ने जाना। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आत्मा ने को कोई फंसाने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि आत्मा सबसे बड़ा ताकतवर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। तो वो फंसाई नहीं गई है, बल्कि वो स्वयं उसने अपने आप को बांध लिया है। आपा को आपा ही बांध्यो, ये कबीर साहब जी ने बताया। अब कैसे बांधा है इसका वर्णन इस वीडियो में किया जा रहा है। तो आपा को आपै ही बंध्यो, जैसे स्वान कांच मंदिल मा भरमत भूख मयो। जैसे जो कुत्ता है किसी कांच के घर में बंद कर दिया जाए तो सब जगह कुत्ते देख करके वो भौंकने लगता है, भौंक भौंक के स्वयं मर जाता है। यही हाल आत्मा का। ज्यों के हर बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख पयो। जैसे शेर वो कुएं में जल में अपना प्रतिबिंब देख करके समझता है कि कोई दूसरा शेर वो उसे ललकार रहा वहां है, तो वो उससे भिड़ने के लिए कुएं में कूद जाता है और स्वयं मर जाता है। वैसे गज फटिक सिलामा दसनन आन आयो। ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ों से टकरा कर का हाथी वो अपने सर को फोड़ लेता है। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिछुरे, घर घर नचत फिरो। मरकट मतलब बंदर, और बंदर मूठ में चने को पकड़ लेता है, और वो चना मटके में होता है, मटका जमीन में गड़ा रहता है, और ये मुट्ठी में चना लिए रहता है, और उसका हाथ फंस जाता है उसके मुंह में मटके के। अगर वो चना छोड़ दे तो हाथ आसानी से निकाल ले, लेकिन वो चना नहीं छोड़ता है, और वो समझता है कि किसी ने उसको पकड़ लिया, जबकि किसी ने नहीं पकड़ा था। वो चना छोड़ दे, बाहर है, आजाद है। ऐसे ही आत्मा फंसी हुई है। तो कहें कबीर नलनी के सुगना, तो ही कवन पकड़ो। कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे नलनी के द्वारा सुगना यानी तोता पकड़ लिया जाता है, नलनी बांध दी जाती है, उसमें शीशा लगा रहता है, नीचे नीचे फल रख दिया जाता है,
तोता ऊंचे पर बैठने का आदी होता है, वो नलनी पर बैठता है और नीचे से फल लेने के लिए जब चोंचा फल में मारता है तो नलनी घूम जाती है और उल्टा लटक जाता है। वो नलनी को अपने पंजे से पकड़ लेता है। अगर वो पंजा छोड़ दे, नलनी छोड़ दे तो उड़ जाए, लेकिन वो समझता है कि किसी ने मुझे, दूसरे तोते ने पकड़ लिया है, क्योंकि उसकी ही परछाई शीशे में नीचे दिखाई पड़ती है, तो समझता है किसी दूसरे तोते ने पकड़ लिया है। इस प्रकार वो पकड़ा जाता है। ऐसे ही कबीर साहब जी कहते हैं कि अजर अमर अविनाशी आत्मा इस प्रकार से यहाँ पर स्वयं अपने ही जाल से फंस गई है। तो जब अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तो फिर भी ऐसी अजर अमर अविनाशी आत्मा किसके बस में होकर कैसे बंधी है, ये आगे और स्पष्ट हो जाता है। कैसे बंधी है ये भी कबीर साहब जी बताते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण के अंदर भी बताया। गोस्वामी जी ने बताया कैसे बंधी, तो का सो माया बश भयो गोसाई। जैसे अभी जितने लोगों का गिनाया सब माया के कारण ही तो फंसे हैं, तो उसी प्रकार आत्मा भी माया के कारण फंसी है। सो माया बस भयो गोसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता और मरकट बंध जाता है, ऐसे ही आत्मा भी स्वयं में आपा को आप ही बांधो। आत्मा माया के वशीभूत होकर बंदर और तोती की तरह बन गई है और स्वयं पिंजड़े को ग्रहण कर लिया है। आइए देखते हैं कि तोता कैसे अपने को स्वयं पिंजड़े में कैद कर लेता। तो भी मैंने बताया कि नलनी के माध्यम से तोता जो है कैद कर लिया जाता है। होता क्या है, जब तोते को पकड़ लेता है शिकारी तो पहले लाकर पिंजड़े में बंद कर देता है। पिंजड़े में खाना पानी देता रहता है तथा साथ साथ थोड़ा थोड़ा अफीम भी खिलाता रहता है। और जब तोता अफीम का आदी हो जाता है तो शिकारी परीक्षण के लिए तोते को छोड़ देता है। तोता मौका पाकर उड़ जाता है दूर जंगल में तथा कुछ दिन मौज से फल फूल खाता है, मस्त रहता है, परंतु फिर व्याकुल होने लगता है, क्योंकि उसको अफीम नहीं मिलता है जिसका वो आदी हो चुका है। अंततः वो स्वयं उड़कर आता है और स्वयं पिंजड़े में बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अफीम केवल पिंजड़े में ही मिल सकता है। फिर वो आजीवन भविष्य विचारक के पास कैद होकर रह जाता है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि सो माया बस भयो गोसाई। जीव माया के चक्कर में पड़कर फंसा रह जाता है। अब जिस प्रकार से वो स्वयं आकर के बैठ गया पिंजड़े में, ऐसे ही ये शरीर में माया के अंतर्गत आत्मा कैद है, लेकिन सब दरवाजे खुले हैं। किस रास्ते से निकल जाए निकल सकता है, लेकिन उसने अपने आप को शरीर मान लिया है, उसने अपने आप को मन मान लिया है, उसने अपने आप को ये जगत मान लिया है। इस प्रकार वो इसी में रह रहकर आत्मा रह जाती है। कबीर साहब जी और स्पष्ट बताते हैं माया के बारे में। तो बताया नर तो ही नाचे नचावत माया, नर तो ही